फुलपरास विधानसभा से भावी प्रत्याशी हूँ और मेरा मायके समस्तीपुर हुआ, ससुराल यही खुजरी गांव है, मधुबनी जिला में। आप जो है समाज सेवा करने आ रहे हैं मैडम, क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर जी का जो 5 मुहिम चल रहा है, पेंशन बढ़ाना, युवा जो प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, क्या कुछ कहेंगे सारी मुद्दा पे आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो ये 5 मुद्दा लेकर के आए हैं, सारा मुद्दा है और ये बिहार में सबसे पहले इन 5 चीजों की जरूरत है। शिक्षा के लिए प्रशांत सर परेशान है, शिक्षा सही में बिहार में नहीं है और शिक्षा है भी तो स्कूल नहीं उस ढंग से है जो बच्चे को ढंग से पढ़ सके बच्चे। पलायन तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी फिलहाल में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बिहार में युवा देख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे ज्यादा, क्योंकि एक बिहार में रोजगार है कहाँ। आपका शुगर मिल बंद है, राइस मिल बंद है, सब कुछ तो बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, सारे चीज तो बंद हो चुके हैं। तो पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, जो यहाँ के सारे युवा बाहर जा रहे हैं लिए। क्या अगर आपकी सरकार बनती है जन स्वराज की, तो क्या इस सब पे कितना जो है विकास होगा, बताइए आप? इस सब पे विकास प्रशांत जी पहले से ही अपना एक पीएलसी कार्ड बिहार के जनता को जोड़ लिए हैं और जोड़ भी रहे हैं। जब ही हमारी सरकार आती है तो ये जो 5 मुद्दा जो पहले है, इस पे तो काम सबसे पहले होगा और बिहार का उन्नति होगा ही होगा। सबसे पहले इसी पे काम चल रहा है। मैम, एक सवाल और रहेगा। प्रशांत किशोर जी बिहार में आ रहे हैं इलेक्शन में और विपक्ष के नेता जो है उन पे जो आरोप लगा रहे हैं, पलायन करने आ रहे हैं, उनकी बिजनेस करने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले खुद बिजनेस कर लिए, जो खुद अपने बिहार के युवाओं को किसी और देश में भेजने का, ये सारे विपक्ष के नेता का ही काम है। अगर विपक्ष का नेता यहाँ फैक्ट्री रहने देते हैं, यहाँ सब कुछ रहने देता है, तो पलायन नहीं होता। तो वो तो खुद बिजनेस पहले ही कर दिए, जो यहाँ सब कुछ बंद कर दिए। तो बिहार से जितने भी युवा प्रदेश जाते हैं कमाने, वहाँ बिहारियों को कह के बेइज्जती करके प्रताड़ित किया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा प्रशांत किशोर जी का इसी चीज का है। अगर अपने बिहार में रोजगार होता तो हमारे युवा बाहर नहीं जाते हैं। अगर वो बाहर नहीं जाते हैं, एक तो वो मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ लिख करके उनको बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर जाके वो जॉब कर रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 का नौकरी भी कर रहे हैं और गाली भी खा रहे हैं कि ये बिहारी साले ऐसे ही हैं। तो गाली भी खा रहे हैं बेचारे, मेहनत भी कर रहे हैं। मैम, जो है बिहार में जो है पेंशन जो 1100 रुपया है और हरियाणा में जो है 3,000 है, कोई राज्य में जो है 2,000 है। अब ये दो नीति एक देश में कैसे है? ये तो देखिए, विपक्ष वाले से पूछे थी दो नीति। यहाँ तो 1100 अब हुआ, वो भी प्रशांत जी के हल्ला के बाद, वरना यहाँ तो 400 था जी। बिहार में 400 ही था। जब प्रशांत जी 2000 का हल्ला किए तो अब 1100 किए हैं वो लोग। मैम, अगर आप आपकी सरकार आएगी, जन स्वराज पार्टी, अगर आप फुलपरास विधानसभा से विधायक बनते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अभी जो स्थिति है, आप आज भी गांव की सड़क जर्जर स्थिति, पूरा जर्जर स्थिति है और कई जगह पुल नहीं होने के कारण अगर गांव में जो पर्सन बीमार होती है तो वो सही अस्पताल तक सही समय पे वो नहीं पहुंच सकती है, वो डेथ कर देती है रास्ते में ही। देखिए, ये तो सबसे बड़ा अभी है। अब खास तौर पे अपने कोसी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोड का सबसे बड़ा मुद्दा सही में है। हम भी अभी यात्रा किए हैं, हम लोगों को भी यात्रा करने में बहुत कठिनाई हुई है, बहुत दिक्कत हम लोग भी झेले हैं। तो जब हम जीत के आएंगे ना, तो मैं सबसे पहले इस पे जरूर ध्यान दूंगी, ताकि रोड की वजह से किसी भी गरीब का जान ना जाए। बिल्कुल, कोई गरीब टाइम पे अपने हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा जी, तीनों चीज पे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है काम करना। मेरा एक और सवाल है मैम, अभी जो प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उस पर आप क्या कहिएगा? बगैर घूस लिए कोई काम नहीं होती है। अब क्या कीजिएगा, उन जो अभी प्रखंड मुख्यालय में हो रहा है, उन बेचारे को भी ऊपर तक देना पड़ता है, तो वो नीचे से लेंगे तब तो ऊपर देंगे ना। तो उनको मैं क्या कहूँगी? मैडम, आप गांव में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो कितना पब्लिक का जो है प्यार मिलता है अभी? अब तो समझिए जो 99% 9 पब्लिक जन स्वराज के लिए परेशान है जी। सब यही कह रहे हैं, जो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए हम लोग लालू छोड़ नीतीश, नीतीश छोड़ लालू में जाते रहे हैं।
लेकिन कहीं अब न मेरे कहीं पास मैडम पता- जनता भी यही चाहती है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बदलाव जन होना स्वराज की चाहिए। सरकार बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे जनते उल्टे हुए हैं, मुझे बिहार में बदलाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप